धार्मिक जीवन जीने का क्या है संकल्प। जब तक ठानोगे नहीं तो चल नहीं पाओगे। हालेलुया। जब तक ठानोगे नहीं तो चल नहीं पाओगे। तो परमेश्वर के वचन से हम लोग आज देखते हैं धार्मिक जीवन बिताने का संकल्प। क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन में? करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। परमेश्वर के करुणा और न्याय के विषय में हमला क्या करना चाहिए? स्तुति करना चाहिए कि यीशु मसीह का है करुणा योग्य और का है न्याय के योग्य है। हालेलुया। मैं यहोवा, हे यहोवा मैं तेरी भजन गाऊंगा। परमेश्वर के क्या करना चाहिए? भजन गाना चाहिए। कभी भी प्रभु के भजन स्तुति कार्य में आलसी नहीं होना है। कहीं भी घर में भी आज तो मैं अकेला हूँ, भैया नहीं आते हैं, चलो ऐसी प्रार्थना की करके निपटा दो। ऐसे नहीं करना। हालेलुया। हे यहोवा मैं तेरा भजन गाऊंगा, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। परमेश्वर ला प्रार्थना करना कि हे प्रभु तेरे वचन में मैं खरे मार्ग से बुद्धिमानी के साथ चलूंगा। मेरे परमेश्वर तू मुझ पर क्या कर? अनुग्रह कर। तेरी करुणा न्याय के विषय में क्या करूंगा? तेरी जय जयकार करूंगा। परमेश्वर ऐसे कहे कि परमेश्वर का क्या करना चाहिए? महिमा करना चाहिए, उसका धन्यवाद देना चाहिए। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन ही मन खराई के साथ चलूंगा। मैं मन आत्मा से क्या करूंगा? खराई के साथ पवित्रता के साथ चलूंगा। परमेश्वर तू मुझ पर क्या कर? दृष्टि कर। मैं धर्म में चलने के लिए क्या कर रहा हूँ? संकल्प लेता हूँ। प्रभु मैं ठानता हूँ कि अपने जीवन में क्या करूंगा? खराई से चलूंगा। परमेश्वर से प्रार्थना करना है, मैं किसी ओझे काम पर चित न लगाऊंगा। प्रभु को छोड़ करके किसी दूसरे काम में हमको क्या करना है? ध्यान नहीं लगाना है। किसी भी फूक झाड़ में क्या करना है? ध्यान नहीं लगाना है। क्योंकि परमेश्वर को तू मुझे छोड़कर किधर किधर भटक रहा है, परमेश्वर कहता है। और परमेश्वर का नजर ऐसे व्यक्तियों से हट जाता है। किसी भी प्रकार के ओछे कामों से उसमें चित भी नहीं लगाना है कि वहां जाऊंगा तो ये हो जाएगा। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, वो चंगा करे या न करे वो मेरा परमेश्वर है। ऐसे बनकर रहोगे तो दृष्टि करने वाला प्रभु है। हालेलुया। मैं कुकर्म पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ। गलत संगति में, गलत रास्तों में चलने वाले व्यक्ति के साथ संगति नहीं करना है। अपने आप को प्रभु में आगे बढ़ाना है तो अपना संगति को भी सुधारना है। जो प्रभु में बढ़ रहा है, जिसका जीवन सही है, उसके साथ संगति में रहो। और जो व्यक्ति उटपटांग टाइप का है, जिसका जीवन पवित्रता में नहीं है, ऐसे लोगों के साथ संगति करोगे तो तुम्हारा भी जीवन क्या होगा? गलत होने लगेगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि कुकर्म पर चलने वालों के काम से घिन रखूंगा। ऐसे काम में मैं न लगूंगा, ऐसे कामों में लगना भी नहीं। हालेलुया। और आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहे। टेढ़ा स्वभाव मतलब टेढ़ा स्वभाव वाले व्यक्तियों से एक तो बच कर रहना, और खुद में अपने जीवन को क्या करना? टेढ़ा स्वभाव से बचा कर रखना। जो परमेश्वर के योग्य नहीं है, ऐसे जीवन में आगे नहीं बढ़ना है। मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। देखो दाऊद राजा ऐसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति नहीं था। उसको परमेश्वर एक बच्चे से लेकर के कहाँ तक? राजा तक बनाया था। एक भेड़ चराने वाले से लेकर के राजा तक बनाया था। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में भक्ति और क्या था? स्तुति। हाँ, हालेलुया। क्या बोल रहा है? मैं टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहे। टेढ़े संगति से भी बचना है, गलत संगति से भी बचना है। मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। गलत चीजों को छोड़ ही देना है। मसीह में आने के बाद तुम्हारा जीवन क्या हो जाता है? नया हो जाता है। जैसे नया वस्त्र पहन लेते हैं, प्रभु को जानने के बाद एक नया वस्त्र पहन लो कि पवित्रता में चलना है, पवित्रता में आगे बढ़ना है। जो छिप कर अपने पड़ोसी को चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो उसका मन घमंडी है और उसको मैं न सहूंगा। घमंडीपन ठीक है, प्रभु को भाता नहीं। घमंडपन वाला मन प्रभु को भाता नहीं। कभी भी किसी भी चीज में घमंड नहीं करना है। नम्र बन के हमेशा रहना है। हालेलुया। नम्रता परमेश्वर को भाता है। किसी भी चीज में आज मैं ऐसे बढ़ रहा हूँ, आज मैं अच्छा पैसा हो गया, आज मेरे पास अच्छा कपड़ा है, और भी किसी भी चीजों में घमंड नहीं करना है। जो भी है परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। क्या बोलना है? जो भी है परमेश्वर का अनुग्रह है। क्योंकि घमंडपन प्रभु को भाता नहीं है। चुगल करने वाले परमेश्वर को भाते नहीं हैं। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहें। हालेलुया। देखो क्या बोल रहा है दाऊद राजा। दाऊद का वचन कहता है मैं उसके साथ संगति करूंगा जो क्या रहेगा? विश्वास योग्य रहेंगे। प्रभु जो तेरी महिमा करते रहेंगे उसके साथ मैं संगति करूंगा। उसके साथ बैठ करके तेरी जय जयकार करूंगा। हालेलुया। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरे टहलुआ होगा। जो पवित्रता में चलता है वही मेरा दोस्त होगा, वही मेरे
साथ रहने वाला होगा। ऐसे अपने जीवन को बनाना है। एक उटपटांग जीवन जी रहा है व्यक्ति, मसीह चलो प्रभु को नहीं चाह रहा है, लेकिन फिर भी उसका जीवन में सीधा साधापन है, फिर भी उसके साथ रहो, उसके साथ आगे बढ़ना है। और एक व्यक्ति का जीवन उटपटांग ही है, ठीक है, प्रभु के योग्य नहीं है, उसके साथ पकड़ोगे, या तो तुम उसको सुधार दोगे या तो तुमको सुधार देगा। हालेलुया। क्या होगा? या तो तुम उसको सुधार दोगे या तो वो तुमको सुधार देगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं करना है जो क्या कर रहे हैं गलत रास्तों में। कोई बोल रहा है चलो आज चोरी करने जाते हैं, इतना इतना मिल जाएगा फ्री में, तो नहीं, मेरा परमेश्वर ने मुझको मना किया है। हालेलुया। जो छल करते हैं वो मेरे घर के भीतर न रहने पाए, जो झूठ बोलते हैं वो मेरे सामने बना न रहेगा। ठीक है, देखो पवित्रता क्या में आता है? झूठ बोलने, छल कपट, ये सारा चीज भी प्रभु के नजर में अच्छा नहीं है। तो अपने आप को क्या करना है? पवित्रता की ओर आगे बढ़ने के लिए ये सारी चीजों को छोड़ते जाना है। हालेलुया। भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश क्या करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों का नष्ट करूं। हालेलुया। सुबह सुबह हो सके तो प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु शैतान के हर एक योजना, शैतान की हर एक योजना क्या हो जाए? खत्म होने पाए। शैतान की गलत चाल चलन क्या होने पाए? लोगों के जीवन से खत्म होने पाए। भोर भोर से प्रार्थना करो, रात रात को प्रार्थना करो। दाऊद राजा सुबह सुबह से प्रार्थना क्या करता था और क्या बोलता था कि शैतान की गलत योजना, लोगों के जीवन में चलने वाले गलत विचारे क्या होने चाहिए? नष्ट होनी चाहिए। प्रभु तू उनको नष्ट कर, प्रभु बोल के क्या करता था? प्रार्थना क्या करता था। अब तो प्रभु से प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर रास्ता दिखाए। हालेलुया। और अपने आप को अच्छी रास्ता में आगे बढ़ाना है, पवित्रता में आगे बढ़ाना है। हालेलुया। तो ये वचन के पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर हम सब पर बहुतायत की आशीष दे। आमीन।